जय हिंद दोस्तों। बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस वोटिंग के कंप्लीट होते होते ही प्रशांत किशोर और कई सारे लिबरल गैंग के लोगों का एक ऑडियो जो है वो लीक हुआ था, जिसमें कि प्रशांत किशोर कई सारी तरीके से नरेंद्र मोदी का बखान करते हुए दिखाई दे रहे थे और दबी जुबान में वो बीजेपी की जीत को डिक्लेयर करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। साफ तौर पर ये चीज़ तो उन्होंने नहीं कही थी कि भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दी थी कि भाई नरेंद्र मोदी का जो है एक कल्ट फॉलोइंग है यहाँ बंगाल में भी, और कई सारे समुदाय हैं जो कि यहाँ पे बीजेपी को जीतते हुए देखना चाहती है। और उसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया था, जो कि बहुत सही कारण भी था, और वो ये कि बंगाल ने अभी तक बीजेपी का स्वाद चखा नहीं है, इसलिए लोग ये चाह रहे हैं कि एक बार बीजेपी को भी वो मौका दिया जाए और हो सकता है कि बीजेपी उनको वो सब चीज़ें दे दे जो चीज़ें उनको अभी तक मिली नहीं है। अब ये चीज़ तो बाद में ही पता चलेगी कि भाई बीजेपी अगर वहाँ पे इलेक्शन जीतती है तो वहाँ के लोगों को वो सारी चीज़ें मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती, क्योंकि अभी भी देश में कई सारे लोग हैं जो कि विकास को ढूंढ रहे हैं जो कि उनको नहीं मिला है। लेकिन ये सब बातें बात की हैं, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है और हर एक स्टेट की अपनी अपनी मांग होती है और मांग के अनुरूप ही चलना लाजमी होता है। हालांकि टीएमसी बहुत स्ट्रांग पार्टी है, उसको हराना वहाँ पे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बीजेपी इस बार वहाँ पे कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। अब प्रशांत किशोर जो कि रणनीतिकार माने जाते हैं ममता बनर्जी के, उनका जब से ऑडियो लीक हुआ उसके बाद उन्होंने कई सारे न्यूज़ चैनल्स को जो है साक्षात्कार जाके दिया। अब ये साक्षात्कार का ज़्यादा क्लियरेंस ज़्यादा लग रहा था कि वो अपनी बात को किस तरीके से ज़्यादा क्लियर करना चाह रहे हैं। अब उन्होंने जैसे ही उनने भाप लिया कि भाई हो सकता है कि यहाँ पे ममता बनर्जी जो है वो हार जाए, तो उनने अपने हर एक इंटरव्यू में एक चीज़ ज़रूर बोलना शुरू कर दी है, वो ये कि बंगाल की नतीजों के लिए तो राजनीतिक दल खुद ही जिम्मेदार होते हैं। मतलब एक तरह से अब उन्होंने हार की जो जिम्मेदारी है वो नेताओं के ऊपर ही थोपना शुरू कर दी है, और यहाँ पे नेता के नाम पर कौन है? ममता बनर्जी। तो जाहिर सी बात है, सब समझ सकते हैं कि यहाँ पे हार का ठीकरा जो फोड़ने का काम शुरू किया गया है वो किसके ऊपर शुरू किया गया है। अब आपको पूरी खबर जरा विस्तार में बताते हैं कि चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के चुनावी प्रबंधन को इस समय देख रहे हैं। इस बीच शनिवार मतलब 10 तारीख को उनका खान मार्केट के पत्रकारों से क्लब हाउस ऐप पर बात करते हुए ऑडियो जो है इस समय वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने मोदी लहर को स्वीकार किया। एक तरह से लुटियंस पत्रकारों के साथ संवाद में प्रशांत किशोर ने बंगाल में ममता बनर्जी की संभावित हार को कबूल भी किया। क्लब हाउस प्रकरण से पिटी भद्द को बचाने के लिए प्रशांत किशोर ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। इसमें उनका साथ दिया है लिबरल गिरोह के जाने माने पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने, जो कि फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर हैं। राजदीप के साथ बातचीत में प्रशांत किशोर ने उल्टा ममता बनर्जी और टीएमसी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अगर 2 मई को होने वाली मतगणना में उनकी हार होती है तो इसके लिए प्रशांत किशोर ने अपनी सेफ साइड पहले ही तैयार कर ली है कि भैया जो भी होता है उसके लिए तो राजनेता ही जिम्मेदार होते हैं, हम थोड़ा ना कुछ करते हैं। अब प्रशांत किशोर ने अब कहा है कि राजनीतिक दल अपनी आंतरिक मजबूती, लीडरशिप और अपने द्वारा किए गए या फिर ना किए गए कामों के कारण ही हारते या जीतते हैं। अब अगर ऐसा ही होता तो भैया इनको नौकरी पे काहे के लिए रखा जाता, पर बात वही है ना कि रात गई बात गई, अब तो हो गया जो होना था। उन्होंने खुद के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके जैसे लोग सिर्फ हार या जीत के अंतर पर फर्क डालने के लिए होते हैं। इस पर राजदीप सरदेसाई ने उनसे सवाल पूछा कि क्या वो किसी हारती हुई लड़ाई को जीत में बदल सकते हैं या नहीं। इस पर पीके ने जवाब दिया कि एकदम नहीं। अब भाई ये तो जाहिर सी बात है, ये चीज़ राजदीप सरदेसाई को भी समझना चाहिए कि प्रशांत किशोर खुद भी नहीं जीत पाए थे, उसके बाद से ही वो अभी तक एक बार दोबारा से राजनीति में घुसने के लिए तड़प रहे हैं। कई सारे मौक़ों पर वो अब इशारा भी कर चुके हैं कि एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। कब लड़ेंगे इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये चीज़ ज़रूर कही थी कि भैया इंसान हार कर ही सीखता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि वो हारी हुई बाजी को जीत में बदल देंगे, कोई बाजीगर तो है नहीं, शाहरुख खान थोड़ा है। चुनावी रणनीतिकारों से कोई जादूगर की तरह कार्य कराने की अपेक्षा नहीं करता, लेकिन प्रशांत किशोर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पार्टियां खुद के कामों से ही हारती या जीतती हैं, ना कि किसी रणनीतिकार की वजह से। हार या जीत के लिए पार्टियां खुद जिम्मेदार होती हैं। कुछ दिन पहले वो क्लब हाउस में भी स्वीकार कर चुके हैं कि टीएमसी के आंतरिक सर्वे में भी भाजपा ही जीतती हुई दिखाई दे रही है। कुछ महीनों पहले प्रशांत किशोर द्वारा दिए गए बयान को याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा दोहरे अंकों के आंकड़े को पार कर जाती है तो वे बतौर चुनावी रणनीतिकार अपना काम छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर को अब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुनावी प्रचार अभियान की रणनीति की जिम्मेदारी भी संभालनी है। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह फेल हुई थी तो प्रशांत पार्टी के ही साथ थे। अब देखिए, यूपी के मामले में तो ये कहा जा सकता है कि भैया वहाँ पर राहुल गांधी जो थे उन्होंने बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक का काम किया था, इसीलिए वहाँ पे बीजेपी जीत गई। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी जब प्रचार करने के लिए आते हैं तो भाई उनके सामने सारे नेता फेल हो जाते हैं, तो इसीलिए प्रशांत किशोर को यूपी के लिए तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जिताने वाले ये थे, उस टाइम तो उन्हें क्रेडिट खाया था। तो इसीलिए अगर बंगाल में कल को ममता बनर्जी हार जाती हैं तो भाई ये बिल्कुल नहीं मानी जाएगी इनकी बात कि हार और जीत के लिए जो नेता होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं।
अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ये पंजाब जाने वाले हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके ये बयान सुनकर थोड़े से चिंतित तो हो ही गए होंगे कि भैया ये आदमी कैसी बात कर रहा है। मतलब जिससे आप अपना खाना पकवाने वाले हो, अगर वो आपको ये बोलने लगे कि खाना तो खाना खाने के वाले स्वाद के ऊपर, बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको स्वाद कैसा लगता है, तो बात क्या ही होगी। अब प्रशांत किशोर को लेकर मीडिया में हाइप भी इसलिए बनी थी क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2014 लोकसभा चुनाव में काम किया था। उन्होंने मीडिया के कुछ हिस्से को अपने साथ लेकर अपनी कंपनी की ब्रांडिंग शुरू की। लोगों का मानना है कि 2014 लोकसभा चुनाव में सारी रणनीति पीएम मोदी की थी और कमाल उनके चेहरे की लोकप्रियता था। प्रशांत किशोर जैसों को तो बस कुछ टास्क दिए गए थे। अब देखिए, एक बात ये समझनी होगी कि 14 के समय पे मोदी की जो लहर थी उसके कारण तो ये तक कहा जा रहा था कि अगर किसी बिजली के खंभे को चुनाव लड़ने के लिए खड़ा कर दिया जाएगा तो वो भी मोदी के नाम पर जीत जाएगा। कुछ इस तरह की लहर थी। तो उस समय तो इनको कुछ भी क्रेडिट मिला नहीं, लेकिन हाँ, इनकी जो कंपनी थी उसकी ब्रांडिंग जरूर हो गई कि भैया 14 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें नरेंद्र मोदी की जीत में इनके साथ खड़े हुए थे प्रशांत किशोर, तो उनकी एक ब्रांडिंग हो गई। अब उस चीज़ को ही देखते हुए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने इस चीज़ को भुनाने की सोचने लगी कि भाई प्रशांत किशोर को अपने पाले में ले लिया जाए तो भाई एक बार हम लोग जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। यूपी में ये चीज़ ट्राई की गई कांग्रेस के द्वारा, लेकिन वो चीज़ लोग फेल होगा क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने बताया आपको कि वहाँ पर राहुल गांधी जो थे स्टार प्रचारक थे बीजेपी के, और उनके सामने कोई भी टिक पाता नहीं है। बता दें कि वायरल ऑडियो में प्रशांत किशोर ने माना है कि लोग मोदी को वोट दे रहे हैं। बंगाल की आबादी 27% एससी और मतुआ सभी बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को मोदी और हिंदू फैक्टर के कारण वोट मिल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाहर निकलने या मेरे प्रवेश का चुनाव परिणामों पर कोई भी असर नहीं है। यहाँ 1 करोड़ से अधिक हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं, 27% यहाँ पे एससी हैं, और ये सभी भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। अब अगर कोई रणनीतिकार जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहा हो उस पार्टी के लिए काम करते करते ही वो विपक्षी दल के लिए ऐसी बातें बोलने लगे तो जाहिर सी बात है ये चीज़ सोचने वाली होगी। और अगर आप खुद को चुनाव का चाणक्य मानते हो तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि भैया अब आप मेरी बात मत मानिए, क्योंकि इस बात में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि भैया ऑडियो लीक जो हुआ है ये उनका सही है कि गलत है। कई सारे वरिष्ठ पत्रकार इसमें उनके साथ जुड़े हुए थे, कई सारे लोग थे जिनको लेकर उन्होंने इसमें बात कही, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि निकल के सामने आ सकती थी। लेकिन भाई जाहिर सी बात है हर चीज़ तो बाहर आएगी नहीं ना। लेकिन जो भी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, अब उनके डोमेन में आने के बाद से डैमेज कंट्रोल का काम जो है प्रशांत किशोर ने शुरू कर दिया है, और वो अब अपनी छवि बचाने में लगे हुए हैं। क्योंकि अगर उन्होंने सही तरीके से डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो प्रशांत किशोर की लुटिया तो डूब ही जाएगी, और किसी की लुटिया डूबे या ना डूबे। अब भाई खुद को इनको अपना भी तो काम बचाना है, और अपना काम बचाना है तो इनको डैमेज कंट्रोल भी खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए ये इस तरीके से अब एक नैरेटिव चला रहे हैं कि भाई राजनेता जो होता है अपनी हार के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है, इसका जिम्मेदार वो किसी और को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि 5 साल में उसने क्या काम किया है क्या नहीं किया है उसी को देखते हुए जनता वोट देती है। अब अगर ये चीज़ें इतनी सरल होती समझाना और समझना, तो फिर कोई भी जो चुनावी लीडर होता है, चाहे आप ममता बनर्जी की ही बात क्यों नहीं कर लीजिए, अगर इतना ही सीधा सीधा होता, इतना ही आसान होता, तो फिर ये चुनाव का काम ठेके पे प्रशांत किशोर सरी के लोगों को क्यों देते। ये बात ज़रूर सोचने वाली है। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था वो आप तक पहुँच गई होगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।